नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और आज हम मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हैं और बाबा गरीबनाथ मंदिर की क्या विशेषता और यहाँ की क्या महत्ता है। मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं उनसे खासियत है। इसके अलावा सावन आने वाला है और सावन को लेकर यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। जिला प्रशासन की बात करें तो तमाम गाइडलाइन जारी किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने जिस तरीके से यहाँ पर विकास करने की बात की है वो तमाम चीज़ें उन्हें और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि मंदिर आने वाले जो भक्त हैं क्या सोच पाएगा, स्थानीय लोगों को सहूलियत कैसे होगी इसकी बात करना है। साथ ही साथ हम बताएंगे सावन के महीने में यहाँ किस तरीके से आस्था का फैलाव उत्तर बिहार का वो पावन धाम जहां अमीर हो या गरीब, बाबा के दरबार में सब एक समान हैं। जिसे दुनिया उत्तर बिहार का देवघर कहती है, उस बाबा गरीबनाथ धाम की महिमा निराली है। सावन का महीना हो या आम दिन, यहाँ गूंजने वाला बोलबम का जयकारा हर वक्त के कष्टों को हर लेता है। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। लोक कथाओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले इस जगह एक घना जंगल हुआ करता था, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। जब जमीन के मालिक ने इस पेड़ को कटवाना शुरू किया तो कुल्हाड़ी चलते ही पेड़ से खून की धारा बहने लगी। खुदाई करने पर वहां से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। कहते हैं कि बाबा ने जमींदार के सपने में आकर दर्शन दिए और खुद को गरीबों का नाथ यानी गरीबनाथ बताया। तभी से इस दरबार का नाम गरीबनाथ धाम पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार एक मुंशी जी काफी गरीब थे, जिनको बेटी की शादी करनी थी लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन मुंशी जी साहूकार के यहाँ काम पर थे और घर पर बेटी की शादी का सारा सामान कोई पहुंचा गया। मुंशी जी अपनी पत्नी से पूछे तो उन्होंने कहा, आपने ही तो भिजवाया है। मुंशी जी समझ गए कि यह बाबा की कृपा है। तब से इन्हें गरीबों के नाथ गरीबनाथ कहा जाने लगा। यूं तो यहाँ हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सोमवार को यहाँ भक्तों की संख्या काफी अधिक होती है। पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारे से गुंजायमान होता रहता है। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने इस बार सावन को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। देखिए, पुराने ही तरीके से व्यवस्था है, लेकिन इसमें और सुधार किया गया है। और अर्घा के माध्यम से अभी तक अर्घा के माध्यम से जल चढ़ना बाबा के 2200 सेवा दल के सदस्य हैं और सेवा दल से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी रहेगी और सबका जल बढ़िया चले। जितने भी भक्त आते हैं, कांवड़िया आते हैं, उनका बाबा पर जल चढ़े ये व्यवस्था की गई है। और बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, LED TV जो लगा रहा है जिससे आपका जल बाबा पर चढ़े, उस पर आप दर्शन कर सकें, इस सारी की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अंतिम में जो लॉरी और सोमवार को छोड़ के बाकी दिन गर्भगृह में जाकर जल चढ़ा सकते हैं। बैरिकेडिंग किया हुआ है, लाइन के माध्यम जाइए और घर के माध्यम से जल चढ़ाते हुए फिर बाबा की पूजा करते हुए निकल जाए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और क्या यहाँ पर मंदिर प्रशासन CCTV कैमरा भी लगी हुई है, सेवा दल के सदस्य में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और CCTV पर मॉनिटर के लिए उसका अलग से आदि की व्यवस्था की जाती है। जैसे जो लोग जल चढ़ाने आते हैं, डाक बम आते हैं, कांवरिया आते हैं और जहाँ लोकल जो लोग हैं वो भी आते हैं, अलग से व्यवस्था की उनको रिस्ट वाच दिया जाता है, हैंड रिस्ट दिया जाता है कॉलेजा से, और वो रिस्ट मान के जो आएंगे और हाथ दिखाएंगे उनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, उनको जीप चेक में या लाइन में नहीं लगना पड़ता है। और जो सोमवार के दिन विशेष भीड़ यहाँ पर होती है। रविवार को सुबह से ही भीड़ हो जाती है, रविवार को रात्रि से जल चढ़ाना शुरू हो जाता है कांवड़ का, और सोमवार को संध्या 7-8 बजे तक जल चढ़ता है। उसके बाद प्रधान पूजा होती है 8 बजे के बाद, उसके बाद 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। और आपसे संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे इस मंदिर की जो विशेषता है क्या है? देखिए, मनोकामना लेंगे और आज बाबा गरीबनाथ धाम को बाबा धाम का दूसरा स्वरूप कहा जाता है और लोग की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ सत्यनारायण पूजन और मुंडन छठी वगैरह सब होता है, गाड़ी पूजा भी होता है। विशेषता बाबा का जलार्पण विशेष होता है। और यहाँ कहा जाता है कि जो मन्नत लेकर लोग आते हैं, मनोकामना लेंगे तो सबका मनोकामना बाबा के लिए पूरा करते हैं। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ की छठा देखते ही बनती है। लाखों श्रद्धालु सोनपुर के पवित्र पहलेजा घाट से गंगा जल भरकर कठिन पैदल यात्रा करते हुए बाबा को जल अर्पण करने पहुंचते हैं। भीषण गर्मी हो या मूसलाधार बारिश,
भक्तों के कदम बाबा के दर्शन के लिए कभी नहीं रुकते। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से अपनी झोली फैलाता है, बाबा उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। अच्छा लग रहा है, बाबा के धाम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सावन में यहाँ पर विशेष पूजा पाठ होता है, तैयारी होती है। हाँ, सावन में विशेष पूजा पाठ होता है, सब चीज़ अच्छा सुविधा से होता है। बाबा के दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। व्यवस्थाओं को लेके क्या चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? सावन को लेकर यही चाहेंगे कि ठीक से एकदम शांति से एकदम पूजा पाठ हो, भी पड़का ना हो, सभी भक्त लोग आए दर्शन करें, बाबा के जय जयकार करें। इस मंदिर में आना व्यवस्था बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से श्रद्धालु मतलब दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से वो आराम से चले जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही अच्छा होती है, ऐसे पुदीना में भी और है ना सावन में। बहुत अच्छा लगा। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर की मतलब यहाँ शिव जी का मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ सावन मास में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज भी मतलब आज सोमवार है तो आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ आके बहुत अच्छा मतलब फील होता है, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगा यहाँ। हाल के वर्षों में यहाँ सुविधाएं बढ़ी है। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और भीड़ नियंत्रण को लेकर कई सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की अपनी राय है। सावन की महीने की बात नहीं है, यहाँ 365 दिन इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। हम चाहेंगे या यहाँ के स्थानीय लोग भी चाहते हैं यहाँ 4 व्हीलर इस रोड में प्योर रूप से बंद हो जाना चाहिए। एक तो 1 वे होना चाहिए ये रोड। यहाँ पे हर सोमवार को 365 दिन के सोमवार को यहाँ पे जाम, हर दिन यहाँ पे जाम। यहाँ पे स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है जाम से। तो यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई प्रशासन का आदमी यहाँ रहते हैं, ना कोई और व्यवस्था है यहाँ। प्रशासनिक व्यवस्था की बात कही गई है कि बेहतर व्यवस्था होगा, तमाम गाइडलाइंस जारी हैं, फिर क्या परेशानी होती है सावन के दिन? आप भी यहाँ पे आ जाए हैं, यहाँ पे आपने कोई भी प्रशासन के आदमी को नहीं देखा होगा कि वहाँ 2 पुलिस वाले भी हैं कि गाड़ी इधर से मैं सावन के महीने की बात कर रहा हूँ, विशेष व्यवस्था की बात की जाती है, आप क्या मानते हैं? सावन के महीने में तो सर यहाँ पे 2 दिन रहती है व्यवस्था, शनिवार इतवार और सोमवार को देखा जाता है। यहाँ प्रशासन का पूरा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे रहते हैं बैठे, लेकिन केवल वो 3 दिन से 365 दिन नहीं जाने वाला है। जब इतनी बड़ी मंदिर है, नॉर्थ बिहार की सबसे बड़ी मंदिर है गरीब स्थान मंदिर, तो इस जगह तो 365 दिन व्यवस्था होना चाहिए। बाबा गरीबनाथ की महिमा सिर्फ मुजफ्फरपुर या बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों से भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ का भव्य श्रृंगार और महाआरती श्रद्धालुओं को एक अलग ही अलौकिक दुनिया का एहसास कराती है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था है। मंदिर के दर्शन बाबा के दर्शन बाबा गरीबनाथ में लोगों का आस्था का है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जय